अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया, तबाही मचाई। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पलटवार अकल्पनीय होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। ईरान की मिसाइलें अरब देशों में तबाही मचा रही हैं। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब समेत कई जगह मौत की बारिश कर रही है। इजराइल में तो बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये जंग अब और आगे भी फैल सकती है? बताया जा रहा है कि ईरान के तेल डिपो और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद भी हो गया। हालांकि इजराइल ने इस हमले की सूचना पहले अमेरिका को दी थी, लेकिन यह विनाश इस पैमाने पर होगा, इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। इस जंग का दायरा बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूएई ने मिलकर उसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिससे 30 गांवों की पानी का सप्लाई प्रभावित हुआ। हालांकि यूएई ने हमले से इनकार कर दिया। बहरीन ने भी आरोप लगाया कि उसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का प्रयास किया गया। ये पहला मौका है जब पीने की पानी के सबसे बड़े स्रोत पर सीधा अटैक किया गया। हालांकि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। अजरबैजान ने भी आरोप लगाया कि ईरान की ओर से ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि उसने अजरबैजान की ओर हमला नहीं किया। ईरान पर सऊदी अरब की रिफाइनरी अरामको पर हमले का आरोप लगा, लेकिन ईरान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार कर दिया। इन सभी हमलों के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर इन देशों ने हमले नहीं किए तो ये हमले कौन कर रहा है? आखिर कौन है जो खाड़ी में लगी जंग की आग को और भड़काना चाहता है? इन हमलों का शक इजराइल पर ही जाता है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी का दावा है कि नेतन्याहू ने अमेरिका पर पहले भी ईरान पर बड़े हमलों के लिए दबाव बनाया था। इसे देखते हुए इजराइल पर शक और गहरा जाता है। तो जो षड्यंत्र मेड इन इजराइल बताया जा रहा था, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि ये तमाम प्लान जो है अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया, अब वो विध्वंसक रूप ले रहा है। ईरान को ताकत विहीन करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है, और मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी तस्वीर को कि किस तरीके से ये जो दुश्मनी है ये सालों साल से चली आ रही है, और इसको लेकर क्या डिटेल्स है जरा आपके सामने अब रख देते हैं। 1979 की बात करते हैं, जहां ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई है दुश्मनी, और ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते हैं अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा, और हमास, हिजबुल्ला और हूतियों की मदद ईरान करता है अंदर खाने। ये जानकारी मिलती है कि इनके समर्थन की वजह से ही इजराइल जो है सबसे ज्यादा पिनपिना जाता है। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव है, और इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करने की इरादे से हमेशा ईरान की गतिविधियां सामने आती हैं। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले करता है इजराइल, और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि अगर वो परमाणु शक्ति बन जाता है, परमाणु तौर पर कहा जाए दुरुस्त हो जाता है, तो इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर इसे लिया जाए। और इसी वजह से इजराइल इस पूरे षड्यंत्र का रचयिता बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ये षड्यंत्र ही मेड इन इजराइल है। कैसे दिखाते हैं? रूस के हमलों से तबाह हो चुका यूक्रेन अब मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जिस यूक्रेन को अमेरिका ने जंग में अकेला छोड़ दिया, वही यूक्रेन अब अमेरिका की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल ईरान ने रूस को ड्रोन पावर दी,
ईरान के ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और यूक्रेन ने न केवल उन हमलों से बचाव के तरीके खोजे बल्कि उनकी काट भी खोजी। और यूक्रेन का वही अनुभव अब अमेरिका के काम आने वाला है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में यूक्रेन की ड्रोन आर्मी पहुंच रही है जो ईरान के हमलों को नाकाम करेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए 11 देशों ने उनसे उपाय पूछे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक संपर्क करने वाले देशों में अमेरिका, यूरोप के देश भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो अपने अनुभव के आधार पर इस जंग में सभी सहयोगी देशों की मदद करेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले 4 साल से रूस ईरान से मिले ड्रोन्स के जरिए उस पर हमले कर रहा है, जिन्हें सफलतापूर्वक रोकने की कला यूक्रेन सीख चुका है। इसी तकनीक की वजह से रूसी हमले यूक्रेन का हौसला डिगा पाने में नाकामयाब रहे। खबर है कि यूक्रेन के ड्रोन और ऑपरेटर जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य बेस भेजे गए हैं। यहाँ वो अमेरिकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन की सेना ने अपने लोगों की जान बचाई, अब उसी तरीके से अपने दोस्तों की हिफाजत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और कतर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोनों की खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दावा है कि कुछ $1000 में आने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन रूस में बने शाहेद जैसे ड्रोनों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी कंपनियां अब इनका उत्पादन बढ़ाते हुए निर्यात की संभावनाओं पर नजर रख रही है। तो इन हमलों से किस तरीके से खाड़ी देशों में बड़े विध्वंस की जो तस्वीर है वो रखी जा रही है, वो हमने आपको दिखाया। अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान जंग में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो गई है। यूएई को सैन्य मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देने वाला है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। और यूएई में फाइटर जेट्स की तैनाती करेगा ऑस्ट्रेलिया, इसको लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है स्पष्ट रूप में। अब इस पूरे विध्वंस की गाथा में ऑस्ट्रेलिया भी दो हाथ करने के इरादे से सामने आ रहा है। और लगातार अब जो एंट्री हो रही है तमाम शक्तियों की, वो दिखाता है कि ये बारूद की गंध जो आ रही है मिडिल ईस्ट में, जो ये संग्राम जारी है, आने वाले समय में ये कैसी तस्वीर और तकदीर जो है ईरान की पेश करने वाला है। यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देगा, यानी कि समर्थन यहां पर देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। अगर यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देता है, यानी कि खुले तौर पर इनडायरेक्ट अंदाज में अमेरिका और इजराइल को समर्थन देना हुआ। और इसी वजह से ईरान भी अब इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस रहा है। कमर कसते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देने वाला है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता दें। यूएई में फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर के भी इंफॉर्मेशन। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है, घातक मिसाइलों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान की ओर घातक जो है तस्वीर होने की आशंका जाहिर की जा रही है के बीच जो जंग है वो किस तरीके से ये बनेगी। अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा विध्वंसक रूप लेने वाली है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। यूक्रेन से जंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन का साथ दिया। उनका पीस प्लान रूस की ओर झुकाव वाला रहा। ट्रंप ने यूक्रेन के डोनबास को रूस को सौंपे जाने को हरी झंडी दे दी। और भी कुछ पॉइंट्स रूस की ओर झुकाव वाले रहे। और अब ईरान से जंग के बीच पुतिन पीस मेकर की भूमिका में आते दिख रहे हैं। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का भी जिक्र हुआ। जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन और वॉशिंगटन के बीच संपर्क हुआ। पुतिन और ट्रंप ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करने के मकसद से कई प्रस्ताव रखे।
दरअसल ईरान रूस का प्रमुख सहयोगी देश है और उसे इसराइल और अमेरिका के संयुक्त मोर्चे के साथ चल रहे युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक पुतिन और ट्रंप की बातचीत में ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही वार्ता पर जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया गया। दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच ये पहली बातचीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अरब जगत में ये तेल का खेल कैसे चल रहा है ये आपने देखा। अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये बयान, जहां ईरान के लोगों को गुलामी से निकालने का मकसद है और इजराइल ईरान के लोगों के साथ है, ये यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। और स्पष्ट रूप में यहाँ पर जो रुख है बेंजामिन नेतन्याहू का, ये दिखाता है स्पष्ट रूप में कि दोनों ओर से घेरने की कोशिश, जिसमें दावे, बयान और इस बीच हमलों को लेकर के भी तस्वीर जो है इजराइल पेश कर रहा है।